Hello, bachcho. Let's see this question. This question says if lambda naught is the de Broglie wavelength for a proton accelerated through a potential difference of 100 volt, then the de Broglie wavelength for alpha particle accelerated through the same potential difference is. तो अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन के लिए हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ दे रखी है लैम्डा नॉट। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली लैम्डा नॉट किसके इक्वल होता है एच बाई एम बी। अब यहाँ पे अगर प्रोटॉन को एक्सेलरेट किया जा रहा है थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस बी, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर किसके इक्वल होगी, क्यू वी के। वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होता है वर्क डन इन वर्क डन कितना हो जाएगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है तो क्यू इंटू वी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और एम के साथ डिवाइड कर देते हैं। ये कितना आ जाएगा, एम वी का स्क्वायर ओवर टू एम को इस तरफ ले जाता है तो ये आ गया टू एम क्यू वी। और यहाँ से एम वी की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट टू एम क्यू वी। ठीक है। तो लैम्डा नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, h over 2m qv। लैम्डा नॉट इज द वेवलेंथ फॉर प्रोटॉन। अगर हम बात करें अल्फा पार्टिकल की, तो अल्फा पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा, लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू h अपॉन 2m फॉर अल्फा, q फॉर अल्फा एंड v इज द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज सेम इन बोथ द केसेस। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, h ओवर टू मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पे हमने मास ऑफ प्रोटॉन m लिया है, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ m। चार्ज क्या होता है, ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन। तो अगर हमने प्रोटॉन का चार्ज लिया है q, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ q। पोटेंशियल डिफरेंस v ही है, तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास h बाई टू रूट टू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टू एम क्यू वी। अब हमें पता है ये जो टर्म है h बाई स्क्वायर रूट ऑफ टू एम क्यू बी, ये क्या है, दिस इज इक्वल टू लैम्डा नॉट। तो ये क्या आ गया, लैम्डा नॉट बाय टू स्क्वायर रूट टू। सो द de Broglie wavelength for alpha particle is lambda naught by 2 root 2. Option number 3 is correct. I hope you understood it well. Thank you.